वंस अगेन वेलकम टू आसान एनसीईआरटी मैथ। और हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। इससे पहले हमने बाकी सारे प्रश्न कर लिए हैं। आज करेंगे हम प्रश्नावली 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी के देखते हैं। चलिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए, पहले ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट दे रखे हैं, इसके हमने शून्यक ज्ञात करने हैं। और उसके बाद हम पहले ही जानते हैं कि एक द्विघात बहुपद है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके जो शून्यक तथा गुणांक हैं उनके बीच के संबंध की हमने जांच भी करनी है। तो चलिए, बिना देरी के इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलिए, ये साइड में आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। और आप ऐसे याद रख सकते हैं, द्विघात बहुपद की पहचान है। देखिए, a की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होता है, a = 1। अब देखिए यहाँ पर b जो है, b क्या है हमारे पास, -2। और c क्या है, -8। c = -8। ये मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ, जब हम इसके शून्यंक और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे तब हमें ये काम आएगा। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मूले के रूप में है। हमें ये तो पता है कि ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें हमने a की वैल्यू निकाल ली, a के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। फिर हमने b की वैल्यू देखी, यहाँ पर क्या है, -2 है और c की -8 है। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इसके शून्य ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। जो लास्ट नंबर है इसको फर्स्ट नंबर के साथ हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए क्या करना है, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 8 × 8 कर दिया, 8। अब ये जो 8 है, इस 8 के हमने ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करके हम -2 आना चाहिए और गुणा करके 8 आना चाहिए। तो देखिए कौन से होते हैं। ये देखिए, मैंने साइड में 8 के सभी जो गुणनखंड हैं वो लिख दिए हैं। 1, 2, 4 और 8, ये सारे इसके गुणनखंड हैं 8 के। तो अब इनमें से हमने ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमारा -2 आए और गुणा करके 8 आए। तो देखिए, अगर हम 8 और इसको जमा करेंगे तो 9 आएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो मतलब 8 और 7, ये एक वाला तो कैंसिल हो गया। अब 8 और 4 को देखिए, 8 4 12 होता है और माइनस किया तो 4 होता है, हमें तो 2 चाहिए। फिर क्या करेंगे, 4 और 2, देखिए 4 में से 2 गए 2 और 4 को 2 के साथ गुणा किया तो 8। इसका मतलब हमारा जोड़ा लगेगा गुणनखंड का 4 और 2। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है माइनस का निशान। देखिए, माइनस का निशान हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमें माइनस का 2 चाहिए। सिंपल सी बात है कि बड़ी संख्या तो फिर हमें माइनस की चाहिए, क्योंकि तभी हम आंसर में क्या करते हैं, अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी हमारा माइनस में आता है। तो हमें -2 चाहिए, तो हमने 4 भी माइनस का ले लिया। अब देखिए, अगर मैं दूसरी भी माइनस की लेता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब गलत आ रहा है। तो अगर मैं इसको प्लस की मान लेता हूँ, 2 को प्लस का मान लेता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2 और निशान लगेगा बड़ी संख्या का। और इसको मैंने इसके साथ गुणा, 4 दूनी 8 और ये माइनस इसके साथ, इसका मतलब 4 माइनस का लेंगे और 2 प्लस का लेंगे। अगर आपको इसमें ज़रा भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके वापस देख सकते हैं। तो चलिए, ये ले लेता हूँ। अब देखिए, ये x को हम तोड़ रहे हैं तो इसके साथ भी x लगेगा और इसके साथ भी x लगेगा। तो चलिए, अगला स्टेप लिख देते हैं, x² का आएगा x²। अब इसको तो हमने तोड़ लिया है ना। कैसे तोड़ा है, -4x और 2x में। तो अब लिखूँगा मैं -4x, फिर 2 लूँगा मैं प्लस का 2x -8। देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है। और आगे करते हैं। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या है, हमने यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन हमने निकाल लेना है। तो देखिए, कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हमारे पास आती हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो अब देखिए, एक तो x कॉमन आ जाएगा। तो x² को देखिए पहले कैसे बना है, x गुणा x बराबर है x²। यानी इस x में से मैं एक x कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से भी x कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो कॉमन कुछ है नहीं, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो फिर देखिए, अंदर क्या बच गया है, x² कैसे बना है, x गुणा x, इसमें से एक x मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा सिर्फ एक x। तो यहाँ लिखता हूँ मैं x माइनस माइनस का माइनस, और यहाँ से x बाहर ले लिया तो बचा क्या, सिर्फ 4। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब देखिए, प्लस का प्लस
अब यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x तो कॉमन आ नहीं सकता। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए यहाँ पर 2 कैसे है, 4 गुणा 2 बराबर है क्या होता है, 8 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 में 2 भी है और 4 भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए 2 ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बच गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा है सिर्फ x और माइनस का माइनस। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 2 तो कॉमन ले लिया, बचा क्या सिर्फ 4। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप, जो यहाँ पे आएगा वही पीछे भी आता है इन क्वेश्चंस में। तो ये तो एक आसान सी बात आपके लिए हो गई। तो देखिए अब हमने क्या करना है, एक अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला लेना है और एक बाहर वाला लेना है। तो देखिए ये ले लिया ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 2 और अंदर वाला क्या है x माइनस 4। तो देखिए यहाँ से ये 0 के बराबर होता है, ये स्टेप हमने छोड़ दिया, ये इसको 0 मान लेते हैं। मैंने आज लाल ही ले लिया है। ये देखिए ये भी 0 के बराबर है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही क्या है, 0 के बराबर है। तो फिर ये अगर इन 0 के बराबर है तो इसको भी मान लेते हैं 0 के बराबर, कर लिया 0 के बराबर। अब यहाँ से हम दोनों से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे, देखिए x बचेगा हमारा यहाँ, और ये 2 जो प्लस का, ये बराबर के जब दूसरी तरफ चला जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 2। x की वैल्यू निकल गई, अब यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए x बचेगा यहाँ, और ये माइनस का 4 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए 2 नंबर आ गए हमारे पास, एक ये और एक ये। तो इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिया गया है, अब हमने ज्ञात करने हैं इन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम लोग शून्यकों का योग। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है अल्फ़ा जमा बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू -2 आई है, बीटा की 4 आई है, और ये जो बी है ये देखिए हम कहाँ से लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले से निकाल के दे दिया था। देखिए बी जो ये है, बी ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। बी क्या है हमारा -2 है, और सी हमारा माइनस का 8 है। यहाँ से हम बी और ए की वैल्यू लेंगे। तो चलिए भरते हैं इस फॉर्मूले में। अल्फ़ा की वैल्यू -2 जमा लगेगा फॉर्मूले का, और ये बीटा जो है, बीटा की वैल्यू 4 है, बराबर का बराबर। अब ये माइनस का लगेगा माइनस, और बी की वैल्यू है हमारा -2 बटा ए की वैल्यू है 1। चलिए इतनी समझ आ गई है, उम्मीद है आपको आ गई होगी। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए 2, और निशान बड़ी संख्या का, 2 4 प्लस का है तो 2 भी प्लस का आएगा बराबर है। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस हो गया कट, बचा क्या है 2/1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऊपर 1 है तब लिखना पड़ता है, लेकिन नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब 2/1 बचा, क्या हमारा 2/1 बचा है, तो 2/1 का मतलब क्या है, सिर्फ 2। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमने इनके बीच के संबंध की जांच कर ली है, जैसा कि प्रश्न में हमें पूछा गया था। शून्यकों का संबंध ज्ञात कर लिया, अब हमने गुणांकों का संबंध ज्ञात करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, LHS बराबर RHS। चलिए अब करते हैं गुणांकों का योग, गुणांकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखिए ऊपर अल्फ़ा आया हुआ है हमारा -2 गुणा बीटा 4 आया है बराबर है, यहाँ पे देखिए C की वैल्यू है हमारे पास -8, और A की वैल्यू है 1। देखिए 4 दूनी हो जाएगा 8, और ये माइनस का है तो ये भी लगेगा माइनस का। अगर दोनों के साथ माइनस होता तब प्लस का आंसर आना था, लेकिन एक के साथ माइनस है तो ये 8 भी माइनस का। अब यहाँ देखिए -8/1, तो मैंने आपको नीचे क्या बताया, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। -8/1 का अर्थ क्या हुआ, -8।
तो ये देखिए यहाँ भी -8, यहाँ भी -8, तो ये गुणांकों के बीच के संबंध की जो जांच है वो भी हमने कर ली है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, LHS बराबर RHS। देखिए जब 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा तो कई बार आपको शून्यांक दिए होते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन में, और उसमें ये शून्यांकों का योग निकालना होता है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना होता है। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार 2 या 3 नंबर में आपको पूरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हमने एक आसान विधि के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इसी तरह से आसान मैथ सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।